अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलुज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिए से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला शवालुल मुकर्रम के ये दिन और ये बारिशों का सिलसिला और आज भी इस कदर तेज़ बारिश के बावजूद आप सब अहबाब का तशरीफ़ ले आना और फिर जुम्मा की सआदत हासिल करना। और हमारा मौजू है अज़मत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। गुफ्तगू शुरू करने से कबल सय्यदुल शुहदा अम्मे मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शहादत के ये अयाम आने वाले हैं, तो आपकी ज़ाते सतौदा सिफ़ात को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए एक मंज़ूम कलाम मैं पेश करना चाहूँगा। आप बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइए, फिर अपने गुफ्त मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नबी पे दिल से हुए हैं शैदा अमीर हमज़ा अमीर हमज़ा। नबी से दिल से हुए हैं शैदा अमीर हमज़ा अमीर हमज़ा। अता किया है खुदा ने प्यारे बुलंद रुतबा अमीर हमज़ा। बताएं किसका है ऐसा रुतबा नबी से जिनका करीबी रिश्ता। बताएं किसका है ऐसा रुतबा नबी से जिनका करीबी रिश्ता। नबी के जो हैं रज़ाई भाई फ़कत है तन्हा अमीर हमज़ा। और खुदा और रसूल के असद वही हैं, खुदा और रसूल के असद वही हैं, बुलंद रुतबा जर्री वही हैं। दलावरी में है शान यकता कोई न तुझसा अमीर हमज़ा। और नबी की उल्फत नबी की कुर्बत खुदा ने जिनको अता किया है। नबी की उल्फत नबी की कुर्बत खुदा ने जिनको अता किया है। वफा का पैकर नबी का प्यारा फ़र्द यकता अमीर हमज़ा। वफा का पैकर नबी का प्यारा है फ़र्द यकता अमीर हमज़ा।
और पढ़ा के 70 दफा जनाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा जनाजा पढ़ाया हजरत अमीर हमजा का? 70 मरतबा, हर शहीद के साथ। अल्लाह अकबर। पढ़ा के 70 दफा जनाजा। नबी ने खुद है जिसे सराहा, फकत है तन्हा जहां में ऐसा नसीब वाला अमीर हमजा। और रकम करे जो सिफत तुम्हारी, नहीं है ऐसी सकत हमारी, है जात तेरी बड़ी निराली, कहे ये शैदा अमीर हमजा। निगाह लुत्फो करम जो होगा, जगेगा मेरा भी बख्त खुफ्ता। निगाह लुत्फो करम जो होगा, जगेगा मेरा भी बख्त खुफ्ता। गदा है मुमताज तेरे दर का, अता हो सदका अमीर हमजा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने दीन फैलाने में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत की है। और कायनात में अफजल तरीन अंबिया की जमात है, और तमाम अंबिया से अफजल तरीन इमामुल अंबिया अहमद मुख्तार हबीब किरदगार रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और आपके बाद कायनात में अफजल तरीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये कोई अफसानवी किरदार नहीं थे, ये जिंदा हकीकतें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीकी के सीने में ईमान की पहली किरण उतारी है। ये वो हैं जिनके दिलों पर कुरान उतरा है। ये वो हैं जिनकी आंखों ने रसूल अकरम का चेहरा अनवर देखा है। ये वो हैं जिनके हाथों ने अल्लाह की कसम इंसानियत को नई जिंदगी दी है। हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जब अज़मत बयान करते हैं तो दरअसल इस्लाम की अज़मत बयान कर रहे होते हैं, और हम सहाबा का तज़किरा करते हैं तो दरअसल रसूलुल्लाह के तरबियत के मोजज़े को बयान कर रहे होते हैं। और हम सहाबा से मोहब्बत का ऐलान करते हुए दरअसल ईमान की हिफाजत का ऐलान कर रहे होते हैं, क्योंकि सहाबा महज एक तारीख नहीं बल्कि सहाबाए किराम दीन की सनद हैं। सहाबा ईमान की सनद हैं, और सहाबा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मज़हर अनवर हैं। और सहाबी की तारीफ क्या है? वो शख्स जिसने हालत ईमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा हो, फिर हुजूर की गुलामी में रहकर इसी पर मौत पाई हो, उसे सहाबी कहा जाता है। और सहाबाए किराम के लिए कुरान ने सनद दी है। अल्लाहु अकबर। क्या कुरान ने सनद दी है? रब ताला फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। सूरह तौबा है। मुहाजिरीन और अंसार सबकत ले जाने वाले हैं। कुरान कहता है 30वां पारा सूरह बय्यना, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। यह सनद किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है, किसी कॉलेज की नहीं है, किसी स्कूल मदरसे की नहीं है। रब्बे कायनात ये सनद अता फरमाता है, मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। ये सनद रब दे रहा है। और सहाबाए किराम का अमाल अपनी जगह, दर्जात अपनी जगह, नमाजें अपनी जगह, रोजे अपनी जगह, ज़कातें अपनी जगह। लेकिन जरा गौर करिए कुरान क्या एजाज देता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो इनके साथ वाले हैं। आगे क्वालिटीज ठीक है बताई गई है। अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम
काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम हैं, इबादत गुजार हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन कुर्बान जाइए ज़रा हुदैबिया के मुकाम पे देखिए, सूरह अल फतह है, कुरान मजीद ने उसको बयान कैसे किया और इनको इजाज़ क्या दिया है। भाई कुरान इजाज़ दे रहा है, सहाबा को कुरान इजाज़ दे रहा है, मेरी और आपकी क्या मजाल का हम इनकार करें। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया। केड़े मोमिना तो राजी हो गया, आगे उसकी वजाहत कर दी है। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह अकबर, जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे, पता चला वो सहाबा की जमात है जिनको इस बात का टाइटल मिल गया फिर रब तो आटे ते राजी, तुसी रब ते राजी, ये वो सहाबा हैं। ये आपने अक्सर सुना अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा का क्या मतलब है? अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं बशारत को, और बशारत होती है अच्छी शय की। वो 10 जिनको नबी ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी। भाई लोग कहते हैं नबी को क्या पता है। जो नबी किसी के विसाल से 20 साल पहले, किसी के विसाल से 30 साल पहले, किसी के विसाल से 40 साल पहले बशारत दे रहे जन्नती, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती। जो नबी पहले जन्नती होने की बशारतें दे रहा है, उस नबी को अपने उम्मती की मौत तक की खबर तो क्या, मौत के बाद की भी खबर मौजूद है। और हजरात गिरामी कदर, सहाबा किराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार कैसा किया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। क्या? मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। भाई जिसे अल्लाह ठीक कहता है, अल्लाह का रसूल पसंद करता है, तेरी और मेरी क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है कि हम कभी फलां की बात करें, कभी फलां की बात करें। सुनिए, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हबशा से लोग आए। हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उस दौर का महंगा तरीन खैमा, तुर्की खैमा था, हुजूर ने मस्जिद नबवी में लगवाया, उन मेहमानों को वहां ठहराया। अच्छा, पहले मेहमान आते ना हुजूर की बारगाह में, अक्सर दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से, दूसरे मुल्कों से मेहमान आते, दीन सीखने के लिए आते, तो सरकार वो मेहमान तकसीम फरमा देते। ऐलान हो जाता, भाई मेहमान आए हैं, कौन ले जाएगा। अब पूछना तो ये होता था कि जो भाई इनको खाना खिला सके, ठहरा सके, वो ले जाए। वो किसी ने कहना मैं 2 आदमियों को ले जाऊंगा, किसी ने कहना मैं 4 लोगों को ले जाऊंगा। और सैयदना सदीक़ अकबर जैसे लोग कि जो चिराग गुल कर दें और मुंह हिलाते रहें और मेहमान की मेहमान नवाजी करें। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर वक्त अपने घर के दरवाजे खोल रखे थे, मेहमान आए उनकी खिदमत करें। मेहमान तकसीम हो जाते हैं। ये हबशा से आए, नबी पाक की बारगाह में तकसीम नहीं हुए, मस्जिद नबवी शरीफ में उनके लिए तुर्की खैमा लगवाकर उनको ठहराया गया। अब नबी पाक की बारगाह में बिलाल भी खड़ा है, मिकदाद भी खड़ा है, सलमान भी खड़ा है, गुलाम खड़े हैं। उनके लिए खाना पकाने का हुक्म किनको मिला? फरमाया इनके लिए खाना या आयशा पकाएगी या फातिमा पकाएगी रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। या आयशा पकाएगी या फातिमा पकाएगी, हमारे घर से खाना आएगा। अब खाना लाने के लिए भी मेहमानों को नहीं फरमाया, सरकार खुद अपने घर से कशाने नूर से खाना उठाते हैं, उन मेहमानों को लाकर देते हैं।
सहाबा अर्ज किया, हुजूर अजीब बात है, मेहमान पहले भी आते थे, उनकी मेहमान नवाजी होती थी, मेहमान अब भी आए हैं, लेकिन मेहमान नवाजी अजीब है। सुनिए जुमले मेरे नबी के। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, एक वक्त था कि मेरे सहाबा हबशा गए थे। इस्लाम की पहली हिजरत क्या है? हिजरत हबशा। मेरे सहाबा हबशा गए थे और इनकी मेहमान नवाजी वहां के बादशाह नजाशी ने खुद की थी। जो हजूर ने फरमाया, जो मेरे सहाबा की मेहमान नवाजी खुद करे, उसकी मेहमान नवाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद करते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिसकी मेहमान नवाजी सहाबा की जो करे, उसकी मेहमान नवाजी महबूब खुद करते हैं। और जो सहाबा से प्यार करे, जो सहाबा से मोहब्बत करे, जो सहाबा की अजमत का इकरार करे, जो सहाबा की अजमत को माने, रसूलुल्लाह उससे कैसा प्यार करते हैं। सुनिए, एक जनाजा आया, हुजूर की बारगाह नाज में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह जनाजा है, पढ़ा दीजिए, करम फरमाइए। अब नबी पूछकर वहां भी कह सकते थे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। भाई नबी पाक मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर फरमाते, केदा जनाजा भाई? फलाम बंदे दा। सरकार माते जाओ, मैं नहीं पढ़ाना। किसी बंदे को इख्तियार था कि आगे से पूछे क्यों? हुजूर उठ के आ गए, तशरीफ ले आए, लोग जमा थे, कतारें बन चुकी हैं। नबी ने फरमाया, जरा कपड़ा हटाओ इसके चेहरे से। कपड़ा हटाया, सरकार ने फरमाया, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा अर्ज की, या रसूलल्लाह ये क्या वजह? क्योंकि हुजूर ने कभी जनाजा पढ़ाने से जो अर्ज करता था, जो आकर अर्ज करता था, हुजूर तशरीफ ले जाते, जनाजा पढ़ाते। क्या वजह है? रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब मुझे ये बताइए, हम मोमिन भी कहलाएं, हम मुसलमान भी कहलाएं, सहाबा से बुग़्ज़ भी रखे? इन दो रिवायतों से, दो वाक़यात से, दो चीज़ों की तरफ तवज्जो फरमाइएगा। जो नबी के सहाबा से प्यार करें, नबी खाना अपने घर में पकवा कर उनको लाकर अता फरमाए, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, उसकी मैयत भी नबी की बारगाह में आ जाए तो फरमाया जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। और जिसके बुग़्ज़ से नबी जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दे, अब सहाबा का बुग़्ज़ दिल में रख कर उस नबी की बख्शिश की उम्मीद रखते हो? उस नबी से शफाअत की उम्मीद रखते हो? तो इमामुल अंबिया के गुलामों, सहाबा किराम वो हैं जो हमा वक्त दुश्मन के सामने चट्टान बन के रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हुजूर की जात पर कहीं मुकाम पर भी नबी पाक तक दुश्मन को नहीं पहुंचने दिया। सहाबा ने कहा कि हमारी जानें किस लिए हैं, हमारी जानें किस लिए हैं। और अगर हम इस बात पे गौर करें कि सहाबा किराम ने किस तरीके से अपने ईमान की कीमत अदा की है। भाई हम तो मुसलमान हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, और अगर हम दीन के साथ जुड़ गए तो दीन हमें पालता है। सहाबा वो हैं जिन्होंने दीन को पाला है। ये लफ्ज में जमीन आसमान का फर्क है जो मैं पेश कर गया हूं। दीन आज हमें पालता है, सहाबा वो हैं जिन्होंने दीन को पाला है। और उन्होंने ईमान की कीमत कैसे चुकाई है, जरा गौर तो करो। सैयदना बिलाल हबशी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ पर पत्थर तपते हुए, लोहे की सलाखों के साथ चर्बी का पिघलाया जाना, हजरत खुबाब के जिस्म पर दहकते हुए कोयले, हजरत सुमैया की शहादत, हजरत यासर की कुर्बानी, हजरत सुहैब का हिजरत में माल छोड़ देना और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हर लम्हा कुर्बानी बन जाना। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब मुस्तफ़ा करीम ने सबसे माल लाने के लिए हुक्म दिया तो मैंने सोचा आज मैं सबकत ले जाऊंगा। हर मुकाम पर अबू बकर सबकत ले जाते हैं, आज तो उनके पास है ही कुछ नहीं। आधा माल लेकर आया, मैंने हर शय को रखा और उसमें से एक एक चीज उधर कर दिए, घर वालों के लिए, एक मुजाहिदीन के लिए, और बड़ी खुशी से लाकर पेश कर दी। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दिल का खुलूस लेकर, अपनी मोहब्बत लेकर, ईमान की वो हलावत लेकर हाजिर हुए, सर पे टोपी भी नहीं है, पाँव में जूता भी नहीं है, वो टाट का लिबास है और ये बबोल के दरख्त के कांटे लगाए हुए हैं। कहा जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा अजीब बात है यार, ये कैसा बंदा है। तो फरमाते हैं पहले सवाल ये था क्या छोड़कर आए हो, नहीं पहले सवाल था क्या लेकर आए हो। सिद्दीक़ अकबर आए, सवाल बदल गया, अबू बकर क्या छोड़कर आए हो। सब ने कहा, किसी ने कहा आधा लेकर आया हूं, आधा छोड़कर आया हूं, किसी ने कहा एक हिस्सा लेकर आया हूं, दो छोड़कर आया हूं, किसी ने कहा दो लेकर आया हूं, एक छोड़कर आया हूं। सिद्दीक़ अकबर ने यह नहीं कहा कि सारा ही लेके आ गया, छोड़ के कुछ नहीं आया। अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़कर आया हूं। है अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़कर आया हूं। भाई यही तो वजह है। फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा है, बेहतरीन सदी मेरी है, फिर मेरे बाद आने वाले की, उसके बाद आने वालों की, उसके बाद आने वालों की। तो सहाबाए किराम चूंकि ये तरबियत नबवी का मजहर है, इन्होंने सरकार से तरबियत हासिल की। और जरा गौर तो करें, आज इल्म बहुत है लेकिन अमल कोई नहीं, क्योंकि तरबियत का फुकदान है। इमाम भी फंसा है तो मुक्तदी भी उलझा है, खतीब भी जनाब मसाइल में उलझा है तो सामईन भी उलझे हैं, शेख भी फंसा है तो मुरीद भी फंसे हैं। ना वो चाह रही, ना वो गजनवी, ना वो खम है जुल्फे दराज में। लेकिन क्या वजह थी आज पढ़े लिखे लोगों की तरबियत नहीं हो रही। मुस्तफ़ा के सामने तो वो अनपढ़ अजड बद्दू थे जिनका इल्म से वास्ता ही नहीं था, लेकिन महबूब ने उनकी तरबियत कैसे की है कि बिलाल जैसा भी इमाम है, सुहैब जैसा भी इमाम है, सलमान जैसा भी इमाम है। वो कौन सी तरबियत है और कौन सा मुअल्लिम है। कुरान सूरह जुम्मा रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे महबूब आपको भेजा है, लेकिन किन क्वालिटीज के साथ, किन सिफात के साथ। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका तज़किया भी कीजिए, यानी इनकी तरबियत भी कीजिए, उठने बैठने के आदाब भी सिखाइए, बार बार टोकिए, बताइए, और किताब का इल्म इनको दिए हिकमत के साथ, हिकमत के साथ। भाई सबसे अजड और बद्दू माशरा वही था जो रसूलुल्लाह को मिला, और महबूब दो जहां की निगाह रहमत ने उनको जमाने भर का इमाम बनाया कि आज 1450 साल गुजर गए,
लाओ दौरे सदीकी की दोबारा को रमक दिखाओ, दौरे फारूकी दिखाओ दोबारा, दौरे उस्मानी दोबारा लाओ, मौला अली शेर खुदा के फैसले दोबारा लाओ। क़यामत तो आ सकती है लेकिन इनका मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता, और इन्हीं से नूर लेना पड़ेगा, इन्हीं से ज़हूर लेना पड़ेगा, चूंकि इन्होंने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उसलूब लिए हैं। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। महबूब ने किस तरीके से इनको अता फरमाया, और आज हम 2 टके के आदमी मिंबर पर बैठकर इनकी तौहीन करें, इनकी शान में हर्जा सराई करें, इनकी गुस्ताखियां करें, और हमें क्या, हमारे पास कौन सा भाई फलसफा है, सनद है कि हम कहें वो अफजल थे तो वो अफजल नहीं थे, वो अफजल नहीं थे तो वो अफजल थे। हमारे ईमान का तकाजा ये है, आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत इस पर अक्कासी फरमाई है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या अहले सुन्नत सहाबा से नूर लेते हैं, फैज लेते हैं, और अहले बैत को अपनी बख्शिश का सामान समझते हैं। हजरात गिरामी कदर, दीन के साथ इन लोगों ने दीन को अपनी जानें भी दी, माल भी दिया, औलादें भी दी, नस्लें कुर्बान की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अर्ज करते हैं कि अब्बा जान जब इस्लाम ले आए तो अर्ज करने लगे, बदर के मुकाम पर आप मेरी तलवार के नीचे कई बार आए हैं, बाप समझकर छोड़ दिया है। सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों, सहाबा की अजमत सुनो और दीन को समझो। आपने फरमाया तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, अगर आ जाता तो बेटा नहीं मुस्तफा का गुस्ताख समझकर वासले जहन्नुम कर देता, क्योंकि तू नबी के मुकाबिल लड़ रहा था। दीन पर 2 दौर गुजरे हैं, एक दौर आया दीन फैलाने का और एक दौर आया दीन बचाने का। जब महबूब दो जहां ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो यह दीन फैलाने का दौर है। जब दीन फैलाने का दौर आया तो सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियां पेश आईं। जब दीन फैलाने का दौर आया तो फारूक आजम सामने आए। जब दीन फैलाने का दौर आया तो उस्मान गनी का माल कुर्बान किया गया। जब दीन फैलाने का दौर आया तो मौला अली शेर खुदा की शुजात सामने आई। जब दीन फैलाने का दौर आया तो असदुल्लाह हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियां पेश आईं। जब दीन फैलाने का दौर आया, कहीं बदर वाले सामने हैं, कहीं ओहद वाले सामने हैं, कहीं खंदक वाले सामने हैं, कहीं खैबर वाले सामने हैं। जब दीन फैलाने का दौर है तो कहीं मुहाजिरे मक्का साथ हैं, कहीं अंसारे मदीना साथ हैं। जब दीन फैलाने का दौर है तो रसूलुल्लाह के गुलाम साथ हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा साथ हैं, और जब दीन बचाने का दौर है तो आले रसूल सामने है। तो भाई दीन फैलाया गया तो तब ही बचाया गया, तो दीन बचाया गया तो तब ही मुझे और आप तक पहुंचा, वरना हम भी राम राम कर रहे होते, हम भी बुतों की मूर्तियां बनाकर बैठे होते। ये किस लिए था, ये किस की मेहरबानी से है कि सहाबा ने जो रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा, हुजूर को ज़ात को देखा, हुजूर के शब व रोज़ को देखा। भाई लफ्ज़ों से पढ़कर कभी इंसान नहीं बनते, इंसान इंसानों को देखकर बनते हैं। लफ्ज़ पढ़ने ये इल्म है, देखकर इत्तिबा करना ये शऊर है।
और कुरान ने बार बार शऊर का जिक्र किया है। तुम्हें समझ नहीं आ रही, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। तो इसलिए हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो डायरेक्ट जिसने फैज लिया है वो सहाबा की जात है। अच्छा, आप इतने लोग जो मस्जिद के अंदर बैठे हैं, आपसे अगर कल कोई पूछे कि खतीब साहब का लिबास कैसा था, तो यकीनन आप ये कपड़ों का रंग भी बता सकते हैं, वेस्टकोट का कलर भी बता सकते हैं। और जो आपसे सुनकर आगे बयान करे तो उसको थोड़ा मुहतात रहना पड़ेगा। आप तो फौरन बात कर देंगे ना, क्योंकि आप तो देख कर गए हैं। वो आपसे सुनेगा, फिर यह ख्याल पैदा करेगा कि ब्लू कलर कौन सा होता है, सफेद किस तरह का होगा। तो सहाबा वो हैं कि जिस कल्बे अनवर पर कुरान का नज़ूल होता है और फिर जिस जुबान से वो कुरान निकलता है, जिस कल्ब पर कुरान का नज़ूल है उसे कुरान ने सीने अलम नशरा कहा है। जिस जुबान से कुरान का ज़ुहूर है उस जुबान को कुरान ने वमा यंज़िगु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कहा है। और इस जुबान से सुनकर अबू बकर ने कुरान सुना है, उमर फारूक ने कुरान सुना है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हमने सहाबा किराम के साथ अपनी जिंदगियों को ये जिक्र सुन लेना, सहाबा की अजमत का ऐलान करना, इकरार करना, यह अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा रुक करके समझने वाली बात है। चूंकि खुतबा जुम्मा समझने के लिए होता है, वैसे तो हर गुफ्तगू समझने के लिए होती है। हमने इस पे गौर करना है कि क्या हमने सुना, जज्बाती हुए, नारे लगा दिए, बिलाल ने जान दे दी, सिद्दीक़ अकबर ने माल दे दिया, फारूक आज़म ने कुर्बानियाँ दे दी, उस्मान गनी ने कुएं खरीदे, मौला अली शेर खुदा की तलवार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ये सब कुछ है। हज़रत अमीर हमज़ा का नबी पाक ने 70 मरतबा जनाजा पढ़ाया, सब ने सुन लिया, हम जज्बाती हो गए। लेकिन समझने वाली बात भी है, क्या आज हमारे अंदर वो सच्चाई है जो अबू बकर सिद्दीक की थी? क्या आज हमारे अंदर वो अदल है जो उमर फारूक का था? क्या आज हमारे अंदर वो हया है जो उस्मान गनी की थी? क्या आज हमारे अंदर वो इल्म और शुजात है जो मौला अली शेर खुदा की थी? क्या आज हमारे अंदर वो एसार है जो अंसार सहाबा का था जी? जिसकी 2 बीवियां, उसने एक को तलाक दी, एक मुहाजिर भाई के साथ निकाह करवा दिया, 2 चारपाइयां एक रख ली, एक दे दी, 2 कमरे एक रख लिए, एक मुहाजिर भाई को दे दिए, जमीन के 2 प्लाट एक दे दिया, एक रख लिया। मवाखात मदीना तो जरा पढ़िए। अगर हम लंबी चौड़ी बातें नहीं समझ सकते ना, नहीं पढ़ सकते, तो 2-3 चीजें, खुतबा हिज्जतुल विदा, मिसाक मदीना, मवाखात मदीना, पूरे दीन का जनाब लिबादा है ये सारा। और हमें पूरे दीन की समझ आ जाए कि यार वो भी लोग थे, वो भी इसी कायनात के रहने वाले थे, वो भी हमारी तरह के इंसान थे। भाई सवाल पैदा होता है ना कि अगर सहाबा भी इंसान थे तो हम भी इंसान हैं, उनकी अजमत में ये क्या खास बात है कि आप अजमत सहाबा बयान कर रहे हैं? और भाई हमारी तरह के इंसान तो थे, बंदे तो थे, लेकिन बताओ जरा, हम दीन के लिए अपनी जान देते, अपना माल कुर्बान करते हैं, अपनी औलादें कुर्बान करते हैं। आज उस खातून की मुझे बहुत याद आ रही, जब हम अजमत सहाबा पे बात कर रहे हैं, कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। उसी ने कहा आज के दिन के लिए तो मैंने उसे दूध पिलाया था कि मेरे नबी के नाम पर अपनी जान दे देगा।
अल्लाह अकबर। भाई थे वो इंसान ही, लेकिन हजरात तो जो तलब बात यह है कि उन्होंने रहमत कौनैन से जो ईमान लिया था, उस ईमान की रोशनी से अपने आप को मुनव्वर किया था। हजरात गिरामी कदर, सहाबा किराम वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने दीन फैलाया भी, दीन बचाया भी, दीन पर अमल भी किया और उस दीन को हम तक पहुंचाया भी, और फिर वो इस दीन में रोल मॉडल बने। क्या बने? रोल मॉडल बने। बाज लोग होते हैं, हर मुआशरे में होते हैं कि लोग उनकी मिसाल देते हैं, लोग उनकी मिसाल देते हैं, लेकिन वो मिसालें महदूद वक्त के लिए होती हैं। भाई कोई बंदा कहे फलां बंदा यार बड़ा चंगा है, तो चंद दिनों के लिए मिसाल है, जब तक वह है तुसी सारे माशाअल्लाह कहते साडी हुकूमत बड़ी चंगी, साडे लई फैसले भी करती है। ये उन्नी देर तक ही ना जो तक 500 रुपये लीटर पेट्रोल पवाना है। तारीफ करो या ना करो, वो तुहाडा अमल है। मैं मिसाल पेश कर रहा। सहाबा वो हैं जिनको क़यामत तक के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता और उनकी मिसाल देने से कोई रोक नहीं सकता। वो हर दौर के लिए मिसाल हैं, वो हर दौर के लिए कमाल हैं, और हर दौर के लिए उनका जमाल और उस जमाल का ज़हूर कायम और दायम रहेगा। सवाल उठता है क्या सहाबा से गलतियां हुई, और अगर हुई तो फिर उनकी अजमत कैसे? बाज़ बंदे ये भी कहते हैं, बोलने वाले बड़ा कुछ बोलते हैं, बोलने वाले बड़ा कुछ बोलते हैं कि भाई अगर बंदे सन क्या उन्होंने कोई गलतियां नहीं सन होंदियां तो फिर उनकी अजमत कैसे? गलती इंसान की फितरत है। मासूम नबी होता है, बंदों के पास मासूमियत नहीं है, लेकिन साहिबो उनका जो तकवा था वो उरूज पर था, वो कमाल पर था। हम जिस गुनाह को गुनाह नहीं समझते, नेकी समझ लेते हैं, उनका आलम यह था कि वो तो जहां शुबा पड़ जाता उससे भी रुक जाते। एक सहाबी थे, उनकी शिकायत हुई, या रसूलल्लाह ये फजर पढ़ के जल्दी चले जाते हैं घर, दुआ भी नहीं मांगते, सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, चले जाते हैं। रहमत कौनैन ने तलब फरमा लिया, मेरे गुलाम क्या जल्दी है? दुआ करने वाला मिर्जा इमाम नहीं, इमामुल अंबिया की बात है भाई। क्या बात है चले जाते हो? माजा के काजल वाले सोने आका, मौसम है फल पकने का, मेरे हमसाए का एक दरख्त है मेरी दीवार के साथ, और उस दरख्त की कुछ शाखें मेरे सहन की तरफ हैं, फल पक चुका है और पके हुए फल गिरते हैं। ऐसा होता है कि नहीं भाई? आप कभी दरख्तों को देखें तो जो फल बिल्कुल पक जाता है ना, बाजों का तो हम उतारते हैं, जो बिल्कुल पक जाता है वो खुद ब खुद गिर जाता है। या रसूलल्लाह फल पकने का मौसम है, फल गिरते हैं, उनकी शाखें मेरे सहन में हैं, फर्ज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूं, अगर रात के अंधेरे में या अब तक जो फल गिरा है उठाकर उसके घर पहुंचा दूं, मेरे बच्चे ना खा लें, सुनते तो घर बैठकर भी अदा कर लूंगा। सोचिए जरा, अभी भी हम ये कहते हैं उनसे गुनाह नहीं होते, उनकी अजमत कैसे? उनका तकवा तो देखो। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ नहीं रगड़ जाते, जो लब्ध है हो गया जे, हैं जी, जिदे हाथ नहीं लगता वो हाजी है, जिन्हों लभ जाता वो जो मर्जी लभ जाए। तो हजरात उनका जो तकवा है, उनका जो मुकाम है, उन्होंने जो रसूलुल्लाह से दीन सीखा उसका अमली नमूना कायनात के सामने करके दिखाया। इसलिए इमामुल अंबिया के गुलामों, हम सब के लिए लाजिम है
हम सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करें। सहाबा से मोहब्बत ईमान से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और जिन्हें रब इस बात की सनद दे रहा है मैं इनसे राजी हूं, किसी को क्या इख्तियार है बात करे भाई। तो इसलिए उनको अपना रोल मॉडल समझिए, उनकी ज़िंदगियों को इख्तियार कीजिए, उनके उस्वा कामिल से वो नूर लीजिए और अपनी ज़िंदगियों को संवारिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।